ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अब धार्मिक, सामाजिक त्योहारों और नववर्ष पर होने वाले आयोजन स्थलों में क्षमता के 50% तक ही लोग भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त राशन सामग्री को खुले बाजार में बेचने और खरीदने पर कार्ड धारक तथा दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और क्रिसमस का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी धार्मिक और सामाजिक त्योहारों तथा नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के मुताबिक अब धार्मिक और सामाजिक त्योहारों तथा नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50% तक ही लोगों को भाग लेने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी तथा सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों को लेकर चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के अनुभवों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। साथ ही मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना, होम आइसोलेशन और अस्पतालों के बीच चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि आम लोगों को संभावित ओमिक्रॉन संक्रमण से बचाया जा सके। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 23 नए मामले सामने आए। इनमें रायगढ़ जिले के भूपदेव स्थित नवोदय स्कूल परिसर में रहने वाले 13 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के 22 जिलों में कल कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.11% है। वहीं प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 3,04,74,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से राशन कार्ड के जरिए प्राप्त चावल, शक्कर और केरोसिन को कार्ड धारक अब खुले बाजार में न तो बेच सकेंगे और न ही कोई भी दुकानदार इन सामग्रियों को खरीद सकेंगे। खाद्य विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नियंत्रण आदेश में संशोधन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशन दुकानों से हितग्राही तथा कल्याणकारी संस्थाओं को प्रदाय राशन सामग्री को अहस्तांतरणीय कर दिया गया है। राशन दुकानों से प्राप्त सामग्री की खरीदी बिक्री करते पकड़े जाने पर संबंधित कार्ड धारक या दुकानदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राशन कार्ड निरस्तीकरण और 7 साल तक के कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा था कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्हें अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में है। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी यह सीधा प्रसारित होगा। राष्ट्र आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा समाज सुधारक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में भी श्री वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दीप कमल पत्रिका के अटल स्मृति विशेषांक का विमोचन किया गया। इस मौके पर वाजपेयी जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय तथा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद थे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन से ही किसानों को अपने बारदाने में उपार्जन केन्द्रों में धान लाकर विक्रय करने की छूट प्रदान की गई है। इसके तहत किसानों द्वारा धान खरीदी के लिए उपार्जन केन्द्रों में अब तक 2 करोड़ 55 लाख नग बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं। इसके एवज में 25 रूपये प्रति नग के हिसाब से कुल 6,361 करोड़ रूपये की राशि भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा जारी की गई है। इस बीच प्रदेश में धान खरीदी के साथ ही कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव और केंद्रीय पूल में चावल जमा कराया जा रहा है। अब तक केंद्रीय पूल में 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय पूल में जमा कराए गए चावल को तेजी से परिवहन के लिए भारतीय रेल से समन्वय कर इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों को भारतीय रेल द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के परिवहन के लिए 31 दिसंबर तक दी जा रही सुविधाओं का लाभ उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। क्रिसमस का त्यौहार आज पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरिजाघरों में रंग बिरंगी रोशनियों से भव्य सजावट की गई है। लोग अपने घरों को भी आकर्षक ढंग से सजाकर और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांट रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में भी क्रिसमस का पर्व धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। इस अवसर पर गिरजाघरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर के सेंट पॉल कैथेड्रल पहुंचकर मसीही समाज सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्री बघेल ने कहा कि प्रभु यीशु ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए करुणा, प्रेम, दया और सेवा का मार्ग दिखाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केक काटा और उपस्थित लोगों को केक खिलाकर क्रिसमस की खुशियां बांटी। चर्च के गायन दल ने कैरोल गीत प्रस्तुत किए। इस अवसर पर बिशप अजय जेम्स ने मुख्यमंत्री का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार तपेदिक रोग, जिसे क्षय रोग या टीबी भी कहते हैं, उस पर केंद्रित रहेगा। इस रोग के कारण, निदान और इसके बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की रायपुर के जिला क्षय रोग नियंत्रण अस्पताल की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमिता साहू से। इस भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। आयकर विभाग द्वारा रायपुर समेत प्रदेशभर में स्टील और कोयला कारोबारियों के करीब 20 ठिकानों पर दबिश देकर जांच की कार्रवाई की गई है। खबर के मुताबिक तलाशी के दौरान आयकर विभाग की टीम को बड़ी संख्या में राशि की लेनदेन से संबंधित दस्तावेजों के साथ करीब 3 करोड़ रूपये की राशि और ज्वेलरी बरामद की गई है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में हमारे श्रोतागण काफी उत्साह के साथ भागीदारी कर रहे हैं। कल इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के तहत हिन्दी समाचार बुलेटिन में प्रश्न पूछा गया था कि महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है। इसका सही जवाब है चंपारण्य। प्रश्न के उत्तर में बड़ी संख्या में लोगों ने जवाब भेजे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले विजेता हैं धमतरी जिले के ग्राम रानीगांव नगरी के पोषण कुमार साहू। श्री साहू को विजेता बनने पर हम आकाशवाणी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल।
उत्तर दिशा से ठंडी और शुष्क हवाओं का आना बंद होने और दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण प्रदेश की न्यूनतम और अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके प्रभाव से कल प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बहुत हल्की वर्षा भी हो सकती है। इसके अलावा 29 दिसंबर को सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अनेक स्थानों पर तथा रायपुर और दुर्ग संभाग में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जबकि सरगुजा संभाग और उससे लगे इलाकों में 1-2 स्थानों पर ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगरीय निकायों में महापौर, सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए निकायवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य आदर्श विद्यालयों के विद्यार्थियों की राज्य स्तरीय क्रीड़ा, बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर में 27 से 29 दिसंबर तक किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ी को कक्षा 1 से 3 की पुस्तकों में शामिल किया गया है। इसके तहत जांजगीर चांपा जिले के डाइट में कक्षा 1 से 3 तक की हिन्दी किताबों का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया जा रहा है। नारायणपुर पुलिस की बीडीएस टीम ने धनोरा थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों से आईईडी बरामद किए हैं, जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। माओवादियों ने यह आईईडी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगा रखे थे। रायगढ़ के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंचनपुर रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। और इंदौर में आयोजित वेस्ट जोन राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने 3 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में अब धार्मिक, सामाजिक त्योहारों और नववर्ष पर होने वाले आयोजन स्थलों में क्षमता के 50% तक ही लोग भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। प्रदेश की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से प्राप्त राशन सामग्री को खुले बाजार में बेचने और खरीदने पर कार्ड धारक तथा दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और क्रिसमस का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।